दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और ये ठंडियाँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे चालू हो गए हैं सुबह के काम। और सुबह के सबसे पहले ना हम यहाँ पे कपड़े डालने आए थे, क्योंकि आजकल ना कपड़े सूखते नहीं हैं और नीचे ला के डालो तो फिर ये रहता है ना कि कहाँ डालो, पूरे घर में फैल जाता है। तो कोशिश ये रहती है कि कपड़े ना जितनी जल्दी हो सके डाल दिए जाएँ तो वो सूख जाएँ शाम तक, क्योंकि क्या है ना आजकल इतनी तेज़ धूप तो रहती नहीं है तो कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सुबह उठ के सिद्धि को स्कूल छोड़ने के बाद आ गए थे कपड़े। सॉरी, आज तो सिद्धि का मतलब हॉलीडे है, आज तो सैटरडे है ना, सैटरडे ऑफ रहता है सिद्धि का स्कूल। तो सिद्धि नीचे अभी खेल रही हैं, तो हम सबसे पहले आके ना कपड़े डाल देंगे यहाँ पे। और आज मतलब नहा धो चुके थे हम और आधा अधूरा खाना बन गया है और आधा अधूरा बचा हुआ है, तो हमको लग रहा था पहले कपड़े ही फैला दे सबसे पहले। तो यहाँ पे कपड़े डाल देंगे। और आज हम आपसे अपने वो काम शेयर करेंगे जो काम करने के बाद जो एक्स्ट्रा के काम हो जाते हैं ना, वो उनको करने में भी उतना ही समय लगता है जितने कि जो वो मेन काम होते हैं ना उनको करने में लगता है। जैसे कि जो खाना तो हम लोगों को बनाना ही होता है, बच्चे तो हम लोगों को संभालने ही होते हैं, बर्तन धोने ही होते हैं और डस्टिंग झाड़ू पोछा सब तो करना ही होता है। इसके अलावा जो और काम होते हैं ना, वो जो एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं वो कितने सारे हो जाएंगे। हम आपसे आज वो शेयर करेंगे। मतलब उनको वो काम जो है, वो कुछ काम ऐसे रहते हैं ना वो जो गिनती में भी नहीं आते हैं और मतलब हो भी बहुत सारे जाते हैं। तो यहाँ पे ना शाम में हमको कुछ से क्लासिक से सामान लेना था, तो हम आ गए थे सिद्धि को लेके क्लासिक। हस्बैंड, हम, सानिध्य सभी लोग थे। और यहाँ पर आए तो देखा यहाँ पे ना अंकित वगैरह भी यहीं पे थे। तो अंकित सिद्धि और सानिध्य को खिला रहा था और हमको चिप्स दे रहा था। हालांकि मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी तो ज़्यादा कुछ मतलब हमने खाया नहीं। बोल रहा था ये खा लो वो खा लो, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ये लग रहा था ना कि जल्दी से घर चलें और घर पे दवाई खाएं चल के, क्योंकि हस्बैंड से दवा हमने मंगाई थी। तो वहाँ से काम निपटाने के बाद हम लोग घर आए और घर पे आके खाना पीना हुआ, सारा कुछ हुआ। हमने दवा खाई, खाना पीना हुआ, सब कुछ किया। उसके बाद मीठे में ना मम्मी डैडी को मलाई चीनी दे रहे थे। रोज़ तो नहीं देते हैं, कभी कभार लेकिन देते हैं। काफ़ी ज़्यादा पसंद है, डैडी की तो फेवरेट है मलाई चीनी। तो मलाई चीनी डैडी मम्मी को दे देंगे दोनों लोगों को। और रोज़ नहीं देते हैं इसलिए ना, क्योंकि नुकसान करती है, मतलब ओवर एज हो गए हैं डैडी मम्मी। और मीठा तो वैसे भी सबको ही मतलब हार्मफुल रहता है मीठा, तो कितना कम से कम खाइए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे मलाई चीनी दे देंगे डैडी मम्मी को। और बाकी के जो एक्स्ट्रा के काम है, देखिए खाना वाना बन चुका है, बर्तन वगैरह सब हम धुल के रख चुके हैं, सारे ही काम हो चुके हैं। लेकिन जो ये काम है ना, ये एक्स्ट्रा के काम है और इनकी कोई गिनती नहीं रहती है कि इनकी कोई गिनती हो, लेकिन इनको करने में ना बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो यहाँ पे हमने सिद्धि को दिया था। सिद्धि से ना कुछ काम हम कराते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा है बच्चा अभी से आदत डालेंगे ना तब जाके वो उसकी आदत में आएगा काम करना। तो यहाँ पे सारे काम हो गए थे, तो हम थोड़ा सा कपड़े वगैरह हम धुल रहे थे। तो कपड़े रात में हम मोस्टली धो के रख लेते हैं ताकि सुबह सुबह ना हम उनको फैला सके धूप में, क्योंकि अगर सुबह ही धोएंगे तो फिर कब फैलाएंगे, कब वो सूखेंगे। तो रात में कपड़े हम धो के रख लेते हैं। और यहाँ पे हम वापस से आ गए थे किचन में। भगवान जी के बर्तन धो के रखे थे हमने, तो वही उठा के रख रहे हैं भगवान जी के अलमारी के पास। वो सारे बर्तन उठा के रख देंगे। और फिर जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बहुत पानी है ना, उसको भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि गीला गीला प्लेटफॉर्म ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये पानी भी साफ़ कर देंगे। एक तरफ हमने दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, लड्डू गोपाल के लिए, सिद्धि सानिध्य के लिए दूध गर्म करना है। और एक तरफ ना जो बॉटल होती है ना, शीशी बॉटल बच्चों की दूध की, उनको बॉईल कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, हमारा बॉईल करने का तरीका ये रहता है कि जो निप्पल और जो कैप रहती है ना बॉटल की, वो हम डाल के गर्म पानी में अच्छे से गर्म कर लेते हैं। और फिर जो वो गर्म पानी रहता है ना, उसको शीशी में थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए हम भर के रख देते हैं। इससे क्या रहता है ना कि शीशी आपकी अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। आप शीशी को बॉईल करने के बजाय ये इस मेथड से शीशी साफ़ करें ना, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और शीशी को हम पहले धो लेते हैं सफाई से, उसके बाद हम ये प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे दूध भी गर्म कर लेंगे। और ये देखिए हम ये जो पानी है ना गर्म, इसको बॉटल में भर देंगे। और फिर जो ये गर्म पानी है ना, इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। या तो हम इसमें किचन के नैपकिन वगैरह फुला देंगे थोड़ा सा सर्फ डाल के, या तो फिर हम इसको सिंक में डाल देंगे, क्योंकि सिंक में भी गर्म पानी अगर डालते रहो ना तो क्या है, कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं और ब्लॉकेज की भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो
एक ही चीज़ से ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग कंसंट्रेट करो ना, तो एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं कि मतलब कम मेहनत में ज़्यादा लागत लगाने की, ऐसा जो कहावत रहती है ना, वो कुछ रहता है। और हस्बैंड की फरमाइश थी कि उनको ऑरेंज जूस पीना है, तो हाथों हाथ ना उनके लिए ऑरेंज जूस भी बना देंगे। मना करते हैं कि रात में ऑरेंज जूस मत पीजिए, लेकिन उनको इतना ज़्यादा पसंद है। और दूसरे फिर वो ये कहते हैं ना कि कब पिए, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता है। सुबह वो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक निकल जाते हैं, उसके बाद फिर सीधा रात में आते हैं 10, साढ़े 10, 11 बजे। तो समय नहीं रहता है। तो हमें लगा ना, अरे चलो बना देते हैं, तबीयत ख़राब हो गई तो दवा खा लेंगे। तो हम उनके लिए ऑरेंज जूस बना रहे थे, और इधर दूध गर्म हो रहा था। और ये हैंड ब्लेंडर से जूस बना लेंगे, इससे क्या रहता है ना, बहुत इजीली जूस बन जाता है। और कम चीज़ें, मतलब कम बर्तन गंदे होते हैं। अगर उसमें मिक्सर ग्राइंडर में बनाओ ना, तो पहले मिक्सर उतारो, फिर ग्राइंडर में डालो, ग्राइंड करो, फिर छानो, फिर उसको ऊपर रखो, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इससे हमको ये ईज़ी लगता है कि फटाफट इससे बन जाता है। और आप यकीन मानिए 2 मिनट लगता है, सिर्फ 2 मिनट में जूस बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए ये बन गया है। अब इसको ना पहले, सबसे पहले ना तो इसको धो के रख देंगे फटाफट, क्योंकि इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, चूहे बहुत है ना। अगर हो सकता है कि इसका वायर अगर काट दें तो क्या करेंगे हम। तो इसको सबसे पहले धो के रख देंगे, फिर जब ये सूख जाएगा ना तो इसको इसके पैकेट में करके रख देंगे। तब तक जूस को छान लेंगे। ये मेरे पास स्टेनर है, ये जूस वगैरह छानने के लिए ही है। इसके जो होल है ना, वो थोड़े से बड़े हैं। ये चाय वाली छन्नी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जूस बन के देखे तैयार हो गया है। अब हस्बैंड को चलिए चलते हैं, जूस देते हैं चल के। बेटा ये बताओ, ये ब्लॉग के चक्कर में आज ऑरेंज जूस हमको तुम दे रही हो कि कितने बदतमीज हो ना, आप कितने बदतमीज हो। नहीं पूछ रहे हैं, खुशी के पीछे दे रहे हैं कि ब्लॉग के लिए दे रहे हैं? ऑरेंज थे इसलिए ऑरेंज जूस दे रहे हैं। ऑरेंज थे, चेहरा नहीं दिख रहा तुम्हारा। ऑरेंज थे इस वजह से ऑरेंज जूस दे रही हो। तो आज तो मेरी निकल पड़ी बेटा, है ना। तो तू खाना क्यों नहीं? तो हस्बैंड को जूस देने के बाद हम फिर से आ गए थे किचन में, क्योंकि अभी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए हैं। देखिए खाना पीना बनाने के बाद भी ना इतने सारे काम हो जाते हैं। तो आप लोगों को पता है सिद्धि सानित को बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम है। तो ये जायफल और बादाम है, तो ये घिस के ना दोनों बच्चों को पिला देंगे। यकीन मानिए आप 2 से 3 दिन ये देंगे ना, आपको खुद से ही फ़र्क महसूस होने लगेगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो देखिए घिस के तैयार हो गया है। हमने इसको ये पत्थरी पे घिस लिया है, और इसको पहले जाके सानिध्य को पिला देंगे। फिर थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसी से सिद्धि को भी पिला देंगे। और टेस्ट में ऐसा कुछ ख़राब नहीं रहता है, अच्छा रहता है टेस्ट में। तो बच्चे सानिध्य तो नहीं पीते हैं, लेकिन सिद्धि मेरी आराम से पी लेती है, उसको पसंद है ये, तो सिद्धि आराम से पी लेती है। तो उसके बाद ना फिर और भी बहुत सारे काम अभी बाकी है। पत्थरी धो के रख देंगे अच्छे से, और बच्चों की शीशी में दूध भर लेंगे। लड्डू गोपाल की शीशी में भी दूध भरना है, वो भी सारे काम करने हैं। तो काम मेरे अभी भी ना ख़त्म नहीं हुए हैं। ये काम थोड़ा सा दूध ज़्यादा गर्म कर लिया, क्योंकि सानिध्य भी पियेंगे नहीं तुरंत, क्योंकि अगर तुरंत पिलाएंगे ना तो वो उल्टी कर देंगे, क्योंकि अभी खाना खाया था। तो थोड़ा रुक के ही पिलाएंगे। और थोड़ा ज़्यादा गर्म इसलिए कर दिया ना कि जब तक बच्चे पियेंगे तब तक ये हल्का गुनगुना रहेगा दूध। तो ये सिद्धि की बोतल मम्मी को दे देंगे, जाके ढक के रख देंगे। और सानिध्य की बोतल हम अपने रूम में रख लेंगे जाके। उससे पहले ये जो दूध बचा है ना, तो इसको अगर देखेंगे, अगर मम्मी पियेंगे तो मम्मी को दे देंगे, नहीं तो हम पी लेंगे। वैसे तो दूध हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा अभी बच्चे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कैल्शियम की कमी हो गई है। तो थोड़ा सा दूध वगैरह ना कभी कदार पी लेते हैं, हम भी मन पे रहता है। और यहाँ पे जो भी दूध थोड़ा बहुत गिर गया था ना, उसको यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर देंगे नैपकिन से। और ये नैपकिन ऐसे गैस चूल्हे पे डाल देंगे, तो क्या रहेगा ना कि ये सूख जाएगी, क्योंकि गैस चूल्हा भी हल्का सा गर्म है। तो इसी के ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पे ना लड्डू गोपाल के लिए हम दूध लेके आए थे, उनको दूध का भोग लगा देंगे और उनको अच्छे से सुला देंगे। तो लड्डू गोपाल को रजाई वगैरह उड़ा के ना फिर चलेंगे बाहर। और बाहर अभी गेट वगैरह भी लॉक करना है, सारे वो काम करने हैं। तो जब हम बिस्तर पे जाते ना, तो कोशिश ये करते हैं कि हमको बिस्तर से उठना ना पड़े, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ठंड का मौसम में नहीं उठने का दिल करता है।
फिर इतना काम करने के बाद थक भी जाओ तो मतलब इच्छा नहीं होती कभी कदार उठने की, लेकिन उठना तो पड़ता ही है जब काम होता है। कुछ सिद्धि का कुछ रह जाता है, कभी सानिध्य का कुछ हो जाता है, तो उठना तो पड़ता ही है। तो हम गेट लॉक कर लेंगे, उसके बाद कि मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर व्लॉग देने की। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।